हमारे पास फैक्ट्स है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम कोई कहानी नहीं कर रहे, हमारे पास फैक्ट्स है जिसके बेस पे हम ये चीजें बोल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी बातें उनके सामने रखने की। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो हम कल से क्रमिक अनशन पे बैठ जाएंगे। फिर भी अगर बीएड आ ही जाती है तो फिर हमारे पास मास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पे जेबीटी वाले मास सुसाइड करते हैं तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हम खड़े हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है। जेबीटी इन्होंने करा हुआ है, क्या इनकी मांगे है वो इन्हीं के द्वारा जो है हम जानेंगे। जी मैम, सबसे पहले अपना परिचय आपसे। जी, मेरा नाम शोभना है, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2014-16 बैच से जेबीटी करी है। मैम, किस तरह की दिक्कतें अभी आपको आ रही है और किससे आप मिलने जा रहे हैं? सर, दिक्कतें तो सबको जग जाहिर है कि बीएड और जेबीटी का केस जो है काफी सालों से कोर्ट में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है। उसके बावजूद सरकार ने जो बीएड को हमारी बैच वाइज भर्तियों में भी एलिजिबल किया है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। कितने वर्षों से जो है आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? इसके अलावा कितने बच्चे इसके अंतर्गत आ रहे हैं? इसके अंतर्गत हिमाचल में 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षित हैं और अभी डाइट्स में और प्राइवेट कॉलेजेस में करीब 5,000 से ज्यादा है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बावजूद अभी फिर से काउंसलिंग सेट होता रहता है। ये जेबीटी के लिए ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट लेते हैं। हर साल 5,000 से ज्यादा पास आउट होते हैं। उसके बावजूद क्या है कि जेबीटी की पोस्ट पे जेबीटी नहीं लगते, क्योंकि बैच वाइज में ऑब्वियसली बीएड वाले पहले 1999 के बैच के अभी ऐसे ही है, तो वो लगते हैं पहले, हम नहीं लगते। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारी जेबीटी की पोस्ट पे आप बीएड को बैच वाइज भर्ती किस बेस पे दे रहे हैं, जबकि जो केवी के लिए ये शुरू किया गया था, एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाली 2018 में केवी के लिए, क्योंकि उनको टीचर्स नहीं मिलते थे केवी के लिए, तो उन्होंने बीएड को एलिजिबल कर दिया। और इस एलिजिबिलिटी में भी ये शर्त थी कि बीएड वाले 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। हालांकि हिमाचल में कोई ब्रिज कोर्स तो कोई प्रावधान अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक बीएड के लिए जो जेबीटी का ब्रिज कोर्स करवाया नहीं गया है, उसके बावजूद बीएड को जेबीटी की भर्तियों में लिया जाता है। अभी हाल ही में हमारे काउंसलिंग हुए थे लास्ट मंथ, 11 डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग हुए थे, उसमें भी बीएड को एलिजिबल कर दिया गया था। अगर हम इस पे कोर्ट पे स्टे लेने जाते हैं, हम लेने गए थे तो हमको मिला नहीं था स्टे। लेकिन जो जेबीटी टेट, सबसे जरूरी बात यह है कि जेबीटी टेट हम लोगों को जेबीटी भर्ती के लिए जरूरी है। तो जेबीटी टेट अभी तक जो है एचपीबीयूएससी ने अभी तक जेबीटी टेट करवाया नहीं है। सिर्फ इस साल इनको एलिजिबल कर दिया गया था, लेकिन उस पे हमने कोर्ट से स्टे लिया गया था। इसी वजह से जो है बाकी सारे टेट हो गए थे, लेकिन जेबीटी का टेट अभी हुआ नहीं है एग्जाम। जब उनके पास जेबीटी टेट ही नहीं है तो आप किस बेस पे उनको नौकरियां दे रहे हैं? हमारे जो है गवर्नमेंट है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग ये भर्तियां करवा रहे हैं, तो जो जेबीटी की आर&पी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बीएड तो कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है इस चीजों के लिए। बहुत से युवा इस टाइम बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार ने जो है अपने गारंटियों में भी कहा है कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी मांग है इसको जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए? सर, हमारी मांगों को लेकर हम कई बार सरकार से विनती कर चुके हैं, हमें हर बार आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन चलो हम जब तक है हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हमारा कुछ नहीं होता है, फिर भी अगर बीएड आ ही जाती है तो फिर हमारे पास मास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पे जेबीटी वाले मास सुसाइड करते हैं तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। जी, आज आप मिलने पहुंचे हैं, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप, अगर हमारे डायरेक्टर अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, हमारे पास फैक्ट्स है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम कोई कहानी नहीं कर रहे, हमारे पास फैक्ट्स है जिसके बेस पे हम ये चीजें बोल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी बातें उनके सामने रखने की। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो हम कल से क्रमिक अनशन पे बैठ जाएंगे। और भी यहाँ पे हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम कनिका है। कहाँ से? बिलासपुर। कितनी साल होगी आपको? मेरे को सेकंड ईयर है। हाँ जी। किस तरह की परेशानियों का सामना करना? बहुत परेशानियां हैं। हम तो यही मानते हैं कि क्या बोलते हैं, जेबीटी से बीएड को बाहर करो। हाँ जी। सर, मेरा नाम सपना तनवर है। मैं डीएलएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ घनाटी हरिदेवी कॉलेज से। और किस तरह की परेशानियां आपको आ रही है? इसके अलावा बहुत से युवा जो है बेरोजगार इस टाइम बैठे हुए हैं, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और सड़कों पे है। चाहे जीओआईटी की बात कर ले, बीएड भी, बिल्कुल बीएड भी कह सकते हैं कि आप सड़कों पे है, जेबीटी है, टेट है। किस तरह से आपको लगता है, किस तरह से आप देखते हैं? सर, आज के टाइम में कंपटीशन तो हर फील्ड में ही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ जेबीटी में है या इसमें है, डीएलएड में है।
बट कंपटीशन होने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी ट्रेनिंग है, हमारे को जो ट्रेन किया जाता है, हमें किया जाता है 1st to 5th के लिए, और हमें साइकोलॉजी भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है। बट जो बीएड है, बीएड बोलते हैं कि हाँ हम मतलब हम एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि हम मतलब ओवर क्वालिफाइड भी हैं वो लोग। अगर देखा जाए तो बीएड का जो हमारे, अब बीएड वालों का कहना है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा अगर 5th क्लास के एग्जाम नहीं दे सकता है, तो 5th क्लास का बच्चा अगर फर्स्ट क्लास के एग्जाम दे सकता है, वो तो ओवर क्वालिफाइड हो गया। फर्स्ट क्लास का बच्चा तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गया। परेशानी ये है कि आज के टाइम में हमारा कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो जेओआईटी हो गया, जीपीडी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, सबका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बट हमें बीएड इसमें नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि बीएड को बाहर किया जाए और हमें हमारी नौकरियां लेनी दी जाए, बस। किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? घर वालों से किस तरह का सुनने को आपको मिलता है? इसके अलावा अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? सर एक्चुअली मैं जो जेबीटी कोर्स कर रही हूँ, मैं सच में अपने घर वालों के एंगेज होकर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि घर वाले जब फेवर में नहीं होते तो वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुमने अपना रास्ता चूज किया है तो तुम इसको अब देखो, फाइट करो। बट कई बार ऐसा होता है कि वहां से भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कॉलेज से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले बोलते हैं क्लासेस लगाओ, पढ़ाई करो। अब हम क्लासेस लगा के भी तब फायदा है कि अगर हम क्लासेस लगा रहे हैं, अगर हमारे जेबीटी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, अगर बीएड इसमें आ जाएगा तो बीएड को ही मिलेगा पहले अपॉर्चुनिटी, तो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनका बैच 1999 का है और हमारा चल रहा है 2011 और 13। तो ये हमारे साथ तो कुछ जेबीटी के बच्चे थे, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, आज ये जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिलेंगे, अगर वो भी इनकी बात नहीं सुनते हैं तो कल से ये लोग जो है क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार किस तरह से इस जेबीटी के मामले को देखती है और कितनी जल्दी इनकी मांग को जो है पूरा करती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।